फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटी इन कैरेक्टर। ध्यान से सुनिएगा। आपके घर में कुछ गेस्ट आ गए। आई रिपीट चिल्ड्रन, आपके घर में कुछ गेस्ट आ गए। तो जब गेस्ट आते हैं और गेस्ट जाते हैं तो कुछ पैसे का लेन देन होता है ना भाई, कुछ पैसे का लेन देन होता है। तो पैसे का लेन देन कैसे होता है? पापा ने इन गेस्ट्स को 2100 का लिफाफा दे दिया और इन्होंने आपके हाथ में 501 का लिफाफा दे दिया। भाई लॉजिक तो ये बोलता है कि जब 2100 का लिफाफा पापा ने दिया है तो 501 के लिफाफे पे भी राइट किसका होना चाहिए? पापा का। नहीं समझ में आया? बट आप क्या बोल रहे हैं, ये हमारा है। देते टाइम सब पापा की जिम्मेदारी, यूनिटरी इन कैरेक्टर। लेते टाइम ये हमारा है, ये आपका है, फेडरल इन कैरेक्टर। लॉजिक समझे कि नहीं समझे? तो स्कूल में इंग्लिश की क्लास सबकी एक चलती है, समझ में आ गया? मैथ्स की क्लास सबकी एक चलती है, बट जब इलेक्टिव सब्जेक्ट की बात आती है सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं, तो क्या बन जाता है वहां? फेडरल हो जाता है। वैसे हम सब एक है। लॉजिक समझ में आया? दौड़े थे स्टार्टिंग में सब एक साथ, वी वर यूनिटरी। विनिंग लूजिंग हुई तो क्या बन गए? फेडरल। तो इन टाइम्स ऑफ नीड जब समस्या आती है हम एक हो जाते हैं, एल्स हम अलग अलग हैं। तो घर में किसी के 4 भाई हैं, चारों के बिजनेसेस अलग अलग हैं, बट सब ने एक डिसिप्लिन बनाया है। एक कॉमन जगह पे 50-50 हजार रुपए चारों भाई महीने के स्टार्ट में इकट्ठा कर लेंगे। फिर जितने फैमिली के कॉमन खर्चे हैं, बच्चे को आइसक्रीम खिलानी है, सब्जी आनी है, दाल आना है, बिजली बिल देना है, दे ऑल विल बी मेट इन कंबाइंड फॉर्म। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अलग अलग कहीं नहीं किया, बट हमारी हरकतें जो बाय कैमरल के हिसाब से बनी है, स्टेट अलग होगा और सेंट्रल भी अलग होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश करता है हमें एज अ फेडरल सिस्टम। 2 गवर्नमेंट्स होंगी हमारे यहाँ। 2 मतलब एक रूलिंग पार्टी एक ऑपोजिशन। नो 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 नो, स्टेट की गवर्नमेंट अलग और सेंटर की अलग। डिवीजन ऑफ पावर सबकी अलग अलग है। कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है बच्चों, बट सेपरेशन ऑफ पावर्स उसमें रिटन नहीं है। सुप्रीम कौन रहेगा हमेशा? कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में भी थोड़ी रिजिडिटी है, अमेंडमेंट के प्रोविजंस आपने पढ़े हुए हैं। जुडिशरी विल ऑलवेज बी इंडिविजुअल एंड वी वोंट बी एवर हैविंग यूनिकैमरल, वी विल बी हैविंग बायकैमरल। यहां बायकैमरल का मतलब लोकसभा राज्यसभा नहीं है बच्चों, स्टेट्स अलग और सेंटर अलग। स्टेट के अंदर बायकैमरल का मतलब हो गया अपर हाउस अलग और लोअर हाउस अलग। समझ में आ गई बात? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ढेर सारे यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स हैं आपके। कैसे सर? सेंटर सबसे ज्यादा डिसीजन लेगा, कॉन्स्टिट्यूशन एक होगा। हु विल अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट? प्रैक्टिकली द प्रेसिडेंट सिटिंग एट द सेंटर इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर इन कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट। ऑल इंडिया आईएएस पीसीएस की सर्विसेज होती हैं, जुडिशरी सर्विसेज होती हैं, इन सबका डिसीजन भी सेंट्रल लेवल से ही किया जाएगा। ओके। फेडरेशन वर्ड बच्चों कानून की किताब में, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में इंडिया में कहीं नहीं लिखा। मैंने आपको पहले बताया वी आर फेडरल एंड यूनिटरी। वैसे हम अलग अलग हैं, जरूरत पड़ती है तो हम सब एक हो जाते हैं, बट लिखित में कि हम अलग अलग हैं ऐसा कहीं भी नहीं। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब करता है इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट बाय स्टेट्स। क्यों सर? स्टार्टिंग में तो हुआ था, सॉरी, एक्सेशन हुआ था बच्चों। क्या हुआ था? एक्सेशन, अग्रीमेंट नहीं हुआ था। एक्सेशन का मतलब आ तो सकते हैं बट जा नहीं सकते। अग्रीमेंट होगा तो इक्वालिटी होगी, जैसे आए हैं वैसे जाएंगे भी। नो स्टेट हैज द राइट टू सिसीड। सिसीड का मतलब वंस यू आर विद अस यू कैन नेवर लीव अस। तो जो जम्मू कश्मीर वाले भौंकते रहते हैं हम अलग हो जाएंगे, अलग देश, भौंकने तो उनको कोई टेंशन की बात नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड? सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये रिपीट टॉपिक है बच्चों, इसमें कुछ नया नहीं है। और रिपीट इज दिस कि यहां पे 7th शेड्यूल के तहत 3 लिस्ट बनाई गई। यूनियन क्या क्या काम करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, हर स्टेट क्या क्या काम करेगा, हम साथ साथ हैं मिलके क्या काम करेंगे। तो यूनियन लिस्ट में वो 99 काम है जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, आर्म्ड फोर्सेस, उड़ी अटैक, कम्युनिकेशन, पोस्ट टेलीग्राफ एंड फॉरेन ट्रेड। ये किसका जिम्मा है बच्चों? ये यूनियन लिस्ट है। स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या काम करेगी? इमरजेंसी में तो कुछ भी काम कर सकती है, एल्स इनके पास 61 चीजें। कितनी? 61। समझ में आ गया? स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, इस पे एक एक्सेप्शन है बच्चों। दिल्ली की जो पुलिस है वो यूनियन लिस्ट में आती है, स्टेट लिस्ट में
नहीं आती, इसलिए केजरीवाल साहब को उठा के ले गए थे घर से। समझ में आ गया। एंड लोकल गवर्नमेंट क्या काम करेगी, प्रिजन सिस्टम, जेल वगैरह, लोकल जेल होती है ना, ये स्टेट के अंतर्गत आती है। एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है बच्चों जहां पे दोनों लोग मिलकर काम करते हैं। क्रिमिनल एक्टिविटीज, मैरिज एंड डाइवोर्स के ऊपर कानून बनाना। इकोनॉमिक एंड स्पेशल प्लानिंग, जैसे इलाहाबाद में कुंभ मेला है तो उसकी प्लानिंग चल रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 31,000 करोड़ का बजट सैंक्शन किया, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो आपसे अप्लाइड क्वेश्चन में एमसीक्यू पूछ सकते हैं, द वर्क्स विच आर डन फॉर अपग्रेडिंग द सिटी फॉर कुंभ एंड ऑल इज अ पार्ट ऑफ विच लिस्ट, तो आपका जवाब क्या होगा, कॉन्करेंट लिस्ट हो जाएगी। ट्रेड यूनियंस कैसे बननी है, जो हमारे फैक्ट्रीज में बनती है। इलेक्ट्रिक सप्लाई, न्यूज़पेपर में क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा, कैसे इनको लाइसेंस देना है। बुक्स बच्चों, एनसीईआरटी की बुक पूरे देश में चलती है। इवन आप स्टेट गवर्नमेंट के सिलेबस में क्या पढ़ा रहे हैं वो भी कॉन्करेंट लिस्ट में होगा। क्यों, क्योंकि अगर स्टेट का मैटर बना दिया गया तो ममता बनर्जी जी तो मोदी जी की सो कॉल्ड बेइज्जती कर देंगे अपने स्टेट की वेस्ट बंगाल बोर्ड की किताबों में। ओके, इसलिए इसको कहां रखा गया है, कॉन्करेंट लिस्ट में। तो कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती नहीं कि हम थोड़े सेकंड ट्रैक पे आ जाएं, कहीं ना कहीं हम आपको डोमिनेट करेंगे ही करेंगे। एजुकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, ये सारी चीजें जो इसमें लिखी हैं, इसके अलावा सब अगेन यूनिट लिस्ट में जाती हैं, जिसको रेजिडुअरी इन नेचर या बचा कुचा काम बोला जाता है। समझ में आ गई बात। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है समाप्त।